ट्रेन में अकेली लड़की की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति एक बार फिर से आप सभी के लिए लाई हूँ एक नई कहानी। एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देख वो लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद भी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही टीटी को अपने पास आता देख रही थी, वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काँप रही थी जैसे उसके पास टिकट ही ना हो। जैसे ही टिकट चेक करने वाले उस लड़के से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गाँव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ और इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई। उससे टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आपको 300 रुपये फ़ाइन देना होगा। यह सुनकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आँखों से आँसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वालों को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गाँव जा रही हूँ, इसी कारण से मेरे टिकट नहीं ले पाई। वो किसी तरह से टिकट चेक करने वालों को समझाकर वह भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उस पर दया आ जाती है और वह पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़की से मैंने पूछ लिया। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसा लाना भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 रुपये अपनी जेब से निकाल कर देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तुम भूखी रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो होना चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके आपको आपके एड्रेस पर पैसों को भेज दूँगी। उसके बाद वो लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जागता हूँ तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। पर घर पहुँचकर कुछ दिन बीत जाने के बाद, करीब-करीब 1 साल बीत जाने के बाद, मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उसे पर एक चिट्ठी आती है और वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज़ उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज़ नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिल सकूँ और आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। साथ ही साथ उस चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देखकर मुझे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ जिस दिन वह वक़्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई, मुझे शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर उस जगह पर पहुँचा जिसके बारे में उसने अपनी चिट्ठी में लिखा था। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप बहुत
पहले आ चुकी थी क्या? तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने उन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मेरे जज़्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे, तो मैं आपके चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैं आपसे अपने प्यार का इज़हार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुज़ारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैं अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्दी करवाने का हमारे माता-पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।